हाय गजमान, सीएसईबी के फर्स्ट राउंड के सीट अलॉटमेंट के बाद बहुत बड़ा कंफ्यूजन और बहुत बड़ी ब्लंडर दिखाई दे रही है। कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि अगर बच्चों को सीएसईबी के अंदर जोसा वाली सीट मिल गई है, यानी जिन्होंने जोसा काउंसलिंग में सीट एक्सेप्टेंस फी जमा करी, पार्शियल एडमिशन फी जमा करी, या फिर जिन बच्चों ने सीट एक्सेप्टेंस फी जमा करी है और पार्शियल एडमिशन फी जमा नहीं करी, तो उनके डॉक्यूमेंट ऑलरेडी वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है, उनके वेरिफिकेशन स्टेटस में ऑलरेडी कंप्लीट लिखा आ रहा है। तो बच्चे कंफ्यूज हैं कि हमें सीसेप के जब पहले राउंड में पहली बार सीट मिली है, यानी सीएसईबी में पहली बार सीट मिली है, हम डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पा रहे, तो कहीं हमारा ऐसा ना हो कि हमारा कैंडिडेचर कैंसिल हो जाए, जोसा वाली सीट भी कैंसिल हो जाए, या फिर हमारी फीस पूरी की पूरी हमारी बर्बाद हो जाए, डूब जाए। क्या आप जानते हैं, अगर आपको जोसा के अंदर किसी भी कॉलेज के ब्रांच का अलॉटमेंट हुआ था, आपने भले ही सीट एक्सेप्टेंस फी जमा करी हो, वाइस वर्सा आपने सीट एक्सेप्टेंस फी जमा करके पार्शियल एडमिशन फी जमा करी हो, आपको दोबारा डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें जोसा काउंसलिंग में चेक कर ली गई हैं। और ऑटोनोमस बॉडी जोसा काउंसलिंग के बाद वैकेंसी सीटों पर सीएसईबी काउंसलिंग करा रही है, जो कि सेम बॉडी है, यानी ड्यूल वेरिफिकेशन आपका नहीं होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट पहले से वेरीफाई हो चुके हैं, आपका वेरिफिकेशन स्टेटस कंप्लीटेड आ रहा है, तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट जोसा ने पहले वेरीफाई किए हुए हैं। इसलिए आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको विलिंगनेस के ऑप्शन पे चूज करना है। हाँ, अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पहले जमा करी, पार्शियल एडमिशन फी जमा नहीं करी, तो आपको इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड जमा करनी है। अगर आपने पहले सीट एक्सेप्टेंस फी जमा करी है, पार्शियल एडमिशन फीस भी जमा कर रखी है, तो केवल आपको विलिंगनेस के ऑप्शन में फ्लॉट, स्लाइड, फ्रीज, सरेंडर, एग्जिट या विड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे की काउंसलिंग में जाना है। दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होंगे, इसलिए आपका स्टेटस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का कंप्लीटेड दिखा रहा है, आपको दोबारा अपलोड डॉक्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है। उससे कंफ्यूज मत होइए कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पा रहे तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट अगर पहले से वेरीफाइड है, जो कि हो चुके हैं, क्योंकि आपने सीट एक्सेप्टेंस फी जमा करी थी, सीट एक्सेप्टेंस करी थी, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करी थी, तो आपके दोबारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे। इसलिए कंफ्यूज मत होइए, ड्यूल वेरिफिकेशन नहीं है, वेरिफिकेशन एक बार हो चुका है, वो वैलिड है। डॉक्यूमेंट केवल उन बच्चों को ही अपलोड करने हैं जिनको पहली बार सीएसईबी काउंसलिंग में किसी भी सीट का अलॉटमेंट हुआ था, जोसा में उनको कुछ नहीं मिला था, केवल उनको अपलोड करने। विश ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में लिखनी भी क्वेरीज। जय हनुमान।